क्षर और अक्षर तत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता? तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है? क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने यह प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण के आते ही आप परम धाम को पधारेंगे। फिर हम लोग ये कल्याणमय वार्ता किससे सुनेंगे? आपकी इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अतः आप मुझे ये क्षर विषय का संपूर्ण वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहां राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, जहां से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका, तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का क्षरण अर्थात लय होता है, उसको तथा जो कभी क्षरित अर्थात नष्ट नहीं होता, उस अक्षर को भी बता रहा हूँ। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है, जिसके अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं, क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान, विरंची और अज के नाम से पुकारे जाते हैं, तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नामों का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। ये नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान आत्म शक्ति से महातत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्या सर्ग कहते हैं और महतत्व एवं अहंकार को अविद्या सर्ग। अविधि अर्थात ज्ञान और विधि अर्थात कर्म की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है, उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे वैकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। 5वां भौतिक सर्ग है। इसके अंतर्गत आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी,
हाथ, पैर, गुदा और लिंग ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरण, म्लेच्छ, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ हैं, सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। ये संपूर्ण 5 भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण अर्थात क्षय होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व हैं उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ ये व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले मैं तत्व की ही सृष्टि हुई है। यही क्षर का परिचय है। राजन, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार ये मैंने क्षर अक्षर के विषय का वर्णन किया है।